महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके कुछ निर्णय विवादित रहे हैं। अंग्रेजों का समर्थन करने का उनका निर्णय, खासकर अफ्रीका में झुलू युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल करवाने के उनके प्रयास कई बार सवालों के घेरे में आए हैं। इस संदर्भ में गांधी की रणनीति, उनके उद्देश्यों और इन कदमों के परिणामों को समझना जरूरी है। गांधी की रणनीति और तर्क। एक, ओजिच और वफादारी और स्वराज की उम्मीद। गांधी का मानना था कि अगर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी दिखाएंगे तो अंग्रेज उनके प्रति नरम रुख अपनाएंगे और स्वशासन, स्वराज की मांग को गंभीरता से लेंगे। ब्रिटिश सरकार को यह दिखाने के लिए कि भारतीय अपने साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध है, गांधी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने और युद्ध प्रयासों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। अफ्रीका में अंग्रेजों का लड्डा हाई में साथ दिया। भारत आए तो फिर अंग्रेजों के लिए सेना में भर्ती करवाई। लगभग 20 से 25 साल अंग्रेजों के लिए ना सिर्फ काम किया, बल्कि ब्रिटेन के अखबारों में उनकी तारीफ की जाती थी। ऊपर के दोनों कामों के लिए अंग्रेजों से मेडल और सम्मान लिया। ये मेडल, जो उन्हें अफ्रीका में अंग्रेजों की मदद करने के बदले मिला है, हैरानी है। भारत में भगत सिंह अंग्रेजों के विरोध में हथियार उठाए तो वो हिंसा का रास्ता है, लेकिन गांधी अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों पर अंग्रेजों के कब्जे में मदद करे और मेडल पाए, वो अहिंसा है। ये दो मुंहापन है। 2, अहिंसक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण। गांधी ने अपने आंदोलन को सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित किया। वह सीधी हिंसात्मक क्रांति से बचते हुए एक सहयोगात्मक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता को पाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की सहायता की सराहना करेगी और इसके बदले में राजनीतिक सुधारों पर विचार करेगी। गांधी की विफलता और आलोचना। एक, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। गांधी की उम्मीद के विपरीत ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मदद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वराज की कोई ठोस पहल नहीं की गई, बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने दिखाया कि ब्रिटिश शासन कितना क्रूर था। 2, भारतीय नेताओं की आलोचना। कई नेताओं ने गांधी के इस कदम को तुष्टीकरण के रूप में देखा। उन्हें लगा कि इससे भारतीयों का आत्मसम्मान घटेगा और औपनिवेशिक शासन और मजबूत होगा। बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी की रणनीति को व्यावहारिक और प्रभावी नहीं माना। 3, भारतीय सैनिकों का उपयोग। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के लिए युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इससे औपनिवेशिक शासन को मजबूती मिली, जबकि भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ। इससे भारतीय समाज में यह संदेश गया कि स्वतंत्रता संग्राम की दिशा अस्पष्ट थी और गांधी का दृष्टिकोण कमजोर था। 4, आंदोलन में भ्रम और बिखराव। गांधी की इस रणनीति ने स्वतंत्रता आंदोलन में भ्रम पैदा किया। इससे आंदोलन की एकजुटता कमजोर हुई और कई बार जनता के बीच असंतोष फैला। गांधी का अंग्रेजों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की रणनीति का हिस्सा था, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए व्यावहारिक नहीं साबित हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों की सहायता का दुरुपयोग किया और स्वशासन की मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। गांधी ने अफ्रीकी झुलू समुदाय को असभ्य कहकर वर्णित किया, जिससे उनकी नस्लीय पूर्वाग्रह की झलक मिलती है। गांधी का मानना था कि अंग्रेज सभ्य हैं और भारतीयों को भी उन्हीं की तरह सभ्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह मानसिकता उनके भाषणों और लेखों में झलकती है, जहां उन्होंने कई बार अंग्रेजी संस्कृति की सराहना की। यह निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में मूर्खता जैसा लग सकता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप न तो भारतीयों को कोई लाभ मिला और न ही औपनिवेशिक शासन को चुनौती मिली। हालांकि गांधी के इस कदम को उनके समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वे भारतीयों के लिए न्याय और स्वतंत्रता की तलाश में अहिंसक तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस विशेष निर्णय में उनकी रणनीति विफल रही। इस प्रकार यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक सीख भी बनी, जिसने क्रांतिकारी और अधिक निर्णायक कदमों को प्रेरित किया।